हेलो ऑल एंड वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स में। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ रेगुलेटरी अफेयर। रेगुलेटरी अफेयर्स इज़ अ प्रोफेशन विच एक्ट एज अ इंटरफेस between the pharmaceutical industries and drug regulatory authorities across the world. So it is mainly involved in the registration of a drug product in respective countries prior to their marketing. जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं तो ये क्या है, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड जो कि ये इन्वॉल्व होते हैं ड्रग प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के अंदर। जो नेक्स्ट है इनका ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द अश्योरेंस ऑफ हाई क्वालिटी और ऑफ प्रोडक्ट विच कैन इंक्रीज कंज्यूमर इंटरेस्ट फॉर इंश्योरिंग द एफिकेसी क्वालिटी एंड द सेफ्टी। मेनली जो इनका कंसर्न रहता है वो क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ ड्रग्स के साथ इनका मेन कंसर्न रहता है। तो नेक्स्ट आता है जो इनका रेगुलेटरी अफेयर्स का जो गोल रहता है वो क्या होता है। मेनली इट कंसर्न ऑफ ह्यूमन हेल्थ और इट इंश्योर द सेफ्टी एंड द एफिकेसी ऑफ अ ड्रग एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ अ ड्रग एंड इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार, और चाहे आप फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हो और चाहे आप एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और हम इन्हें रेगुलेटरी बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिया से। इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको हम सिडिस्को बोलते हैं। सिडिस्को का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है यूएसए का। यूएसए की बात करेंगे, इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है इसको हम एफडीए बोलते हैं और यूएस एफडीए भी बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है यूरोप। यूरोप का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है इमा। इसका जो फुल फॉर्म रहता है इसका है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। नेक्स्ट आता है यूके का रेगुलेटरी बॉडी जो रहता है वो है MHRA। MHRA का फुल फॉर्म है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। नेक्स्ट आता है जापान का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है MHLW। इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया का जो रेगुलेटरी बॉडी रहता है वो रहता है TGA। उसका फुल फॉर्म है थेराप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका का जो रेगुलेटरी बॉडी रहता है उसे हम साप्रा भी बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ अफ्रीकन हेल्थ प्रोडक्ट अथॉरिटीज़। नेक्स्ट आता है चाइना का NMPA रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है ब्राज़ील का जो रेगुलेटरी बॉडी है इसका नाम है एनवीज़ा। बेसिकली एनवीज़ा का जो फुल फॉर्म है वो पुर्तगाल में है। इसका मतलब पुर्तगाल लैंग्वेज में है, इसका इंग्लिश लैंग्वेज में फुल फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट आता है कोरिया का KFDA करके रेगुलेटरी बॉडी है और इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है कोरिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडी और मतलब इंडिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का TGA है, तो ये सारा आपसे पूछा जाता है बीइंग अ फ्रेशर और बीइंग अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो ये वाला चीज़ रेगुलेटरी अफेयर्स के इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा। तो नेक्स्ट आता है रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। जो ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, तो इनका
क्या रोल रहता है? तो इनका रोल रहता है जैसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, ये इंश्योर अधेरेंस एंड कंप्लाइंस विद ऑल द एप्लीकेबल गाइडलाइंस सच एज GMP, GCP, GLP, ICH गाइडलाइंस। मींस कि ये सारा मॉनिटर करते हैं कि सब मतलब जो भी ड्रग प्रोडक्ट कोई भी कंट्री बना रहा है तो वो प्रॉपर GMP, GCP, GLP मतलब ये सारा क्राइटेरिया मतलब कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं, तो ये सारा वो मतलब इंश्योर करते हैं। फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्रोवाइड कंप्लायंस ऑफ कंपनी प्रोडक्ट विद करंट रेगुलेशन। तो ये कंपनी प्रोडक्ट के लिए भी मतलब कंप्लाइंस प्रोवाइड करते हैं कि वो करंट रेगुलेशन के हिसाब से जो भी न्यू रेगुलेशन हुई थी वो ड्रग उसी अमेंडमेंट या उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही बना है। तो नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी अथॉरिटी हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिकली वैलिड NDA, ANDA, INDA, MAA, DMF सबमिशन। ये इसका फुल फॉर्म हम अभी नेक्स्ट हम वही डिस्कस करेंगे। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ये मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन सबमिशन। मींस कि जितने भी ड्रग रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं उस सब को ये मॉनिटर करती है। और नेक्स्ट इसका जो फंक्शन रहता है वो है कि ये रिस्पॉन्ड टू क्वेरी फ्रॉम अथॉरिटी एंड इंश्योर दैट रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल आर ग्रांटेड विदाउट डिले। तो किसी कंट्री का कोई क्वेरी है तो वो रिजॉल्व करते हैं और ये हमेशा ये मतलब देखते हैं कि अगर ये किसी का भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है तो वो डॉक्यूमेंट को इंश्योर करें कि वो डॉक्यूमेंट सही है, पूरा वैलिडेट करें। अगर ये पूरा वैलिडेट है और पूरा ओके है तो उस डॉक्यूमेंट को विद इन अ टाइम पीरियड ये ग्रांट दे देते हैं। तो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ MAA? सो MAA क्या है? MAA is marketing authorization application. So it is a process of receiving and assessing data of medicinal product such as new medicine or a generic medicine to bring a medicinal product in a market. So ये एक प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व रहता है, जैसे रिसीविंग और असेसिंग होता है डेटा का। वो डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है ताकि जो ड्रग है उसको मार्केट में लेके आना है, तो इसमें सारा डेटा का कंसेप्ट रहता है। सो दिस प्रोसेस इज़ फाइनलाइज्ड बाय ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस टू मेडिकल प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इन द मार्केट। सो इस प्रोसेस के अंदर ग्रांट होता है लाइसेंस का ताकि वो जो ड्रग है वो मार्केट में आ सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने ये तो पढ़ लिया है कि MAA क्या होता है, जैसे कि MAA की फुल फॉर्म है मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। सो ये जो मार्केट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन है ये करता कौन है, मीन्स सबमिट कौन करता है? तो ये है ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। मतलब कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि मतलब कि ड्रग बना रहे हैं, आप वो चाहते हैं कि उनका ड्रग मतलब मार्केट में आए तो वही मतलब फार्मा कंपनीज हैं वो सबमिट करवाती है MAA, दैट इज मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। सो जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन है इसकी एक वैलिडिटी रहती है, वो वैलिडिटी है 5 ईयर्स। रिमेंबर गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है कि वैलिडिटी ऑफ MAA। तो MAA की वैलिडिटी 5 ईयर्स तक रहती है और उसके बाद ये मतलब हम इसे दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज CTD? सो CTD का फुल फॉर्म है कॉमन टेक्निकल डोजेस। सो the ICH, that is International Council for Harmonization, has bring the concept of internationally acceptable format known as CTD. So CTD एक मतलब कंसेप्ट है जो कि ICH का है। इसके अंदर इसका फुल फॉर्म है कॉमन टेक्निकल डोजेस। सो CTD guidance has been developed for Japan, Europe and US। सो एक आता है ECTD क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। सो
ये क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रॉम रेगुलेटेड कंट्रीज थ्रू आउट द ग्लोब स्टार्टेड टू एक्सेप्ट डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। मीन्स कि क्या है, जैसे कि मान लो आप सपोज कोई भी कंट्री है, वहाँ पर आपने ड्रग मतलब मार्केट करना है कोई भी ड्रग का, तो अब आपको ये नहीं है कि एक मतलब कोई भी जेनरिक ड्रग का मतलब आपको दोबारा से मतलब सपोज मार्केट करना है, तो ये नहीं है कि आपको मतलब कि दोबारा से मतलब हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। आप उसका एक ई फॉर्म करके भी, ECTD डॉक्यूमेंट क्रिएट करके भी आप सबमिट करवा सकते हो। तो नेक्स्ट आता है मॉड्यूल ऑफ CTD का, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉमन टेक्निकल डोजेस। सो इसके अंदर फाइव मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन। मॉड्यूल 2 के अंदर आता है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट समरीज। मॉड्यूल 3 के अंदर आता है क्वालिटी। मॉड्यूल 4 मेनली कंसर्न विद द नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट एंड मॉड्यूल 5 कंसर्न विद द क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। सो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ नोन एज DMF। सो जो DMF है वो उसका फुल फॉर्म है ड्रग मास्टर फाइल। सो होता क्या है, ड्रग मास्टर फाइल इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एंड सबमिट टू द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो ड्रग मास्टर फाइल एक DMF एक मतलब कॉन्फिडेंशियल डिटेल रहता है, ताकि इसके अंदर ड्रग का सारा स्टडी इंक्लूड रहता है। तो ये एक कॉन्फिडेंशियल फाइल है जो कि मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करवाती है फॉर द अप्रूवल। सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ नोन एज IND। सो IND का फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। सो इट इज़ एन एप्लीकेशन विच इज़ फाइल्ड विद FDA टू गेट अप्रूवल फॉर लीगली टेस्टिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल ड्रग ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट इन USA। सो IND जनरली हम कब करते हैं, ये हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के बाद करते हैं, फाइल करते हैं, ताकि हमें परमिशन मिल सके जो हमारा ड्रग है हम अब ह्यूमंस पे टेस्ट कर सकें। सो ये जो IND है ये आफ्टर द प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के बाद ही सबमिट होता है। सो नेक्स्ट आता है NDA का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये जनरली फेज़ 3 के कंप्लीशन के बाद ही हम सबमिट करवाते हैं, फेज़ 3 के कंप्लीशन होने के बाद हम सबमिट करवाते हैं, ताकि हमें मतलब मार्केटिंग के लिए अप्रूवल मिल जाए। तो नेक्स्ट आता है ANDA भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली पूछते हैं। सो ANDA क्या होता है, ANDA एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है। मेनली ये वाला जो ANDA है इसका कंसर्न जेनरिक ड्रग के साथ रहता है, ठीक है। मेनली आपको क्या याद रखना है, NDA इज़ न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड ANDA इज़ एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इसका जो मेनली कंसर्न रहता है वो है जेनरिक ड्रग के साथ रहता है, ये आपने मेन याद रखना है। तो नेक्स्ट आपसे ये जो मेनली क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो है व्हाट इज़ नोन एज अ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। सो इट इज़ वन दैट is comparable to an innovator drug product in a dosage form, in a strength, in a route of administration, in quality, in performance and intended use। so अगर कोई भी मतलब जेनरिक ड्रग है और कोई भी इनोवेटर ड्रग है, अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं तो हम कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डोजेज फॉर्म पे, स्ट्रेंथ पे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी और सेम इंटेंडेड यूज़ है, तो इस बेसिस पे कंपेयर करके हम ये मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं जैसे कि ये जेनरिक ड्रग है, इसका भी मतलब काफ़ी लंबा मतलब थोड़ा प्रोसीजर होता है, पर आपसे जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे वो यही पूछेंगे कि लाइक जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ICH। सो ICH का आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेती है कंपनीज। तो ICH का फुल फॉर्म क्या रहता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़। ये वाला जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथी फुल फॉर्म है, पर कंपनी डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि ICH का फुल फॉर्म क्या है। सो
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कंपनी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछती है वो है व्हाट इज़ नोन एज ऑरेंज बुक। सो ऑरेंज बुक इज़ अ लिस्ट ऑफ अ ड्रग एंड अ फार्मास्यूटिकल्स दैट USFDA हैज़ अप्रूव्ड फॉर बोथ सेफ एंड इफेक्टिव। सो ऑल्दो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ऑरेंज बुक, मेनली इसके अंदर जो ड्रग्स रहती हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग्स रहता है जो कि USFDA ने अप्रूव कर दिया है, वही सारी ड्रग्स की लिस्ट इस बुक में रहती है। और मेनली इसको हम अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट विद थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हैच वॉक्समैन एक्ट। सो ये एक्ट है, ये एक्ट क्या है बेसिकली, ये जो एक्ट है आपने मेनली ये याद रखना है, ये वाला जो एक्ट है ये जेनरिक ड्रग के लिए मतलब बना था, मेनली ये जेनरिक ड्रग का कंसर्न है इसमें। सो इट इज़ अमेंडेड टू फेडरल फूड ड्रग एंड द कॉस्मेटिक एक्ट विच एस्टेब्लिश द मॉडर्न सिस्टम ऑफ अप्रूवल ऑफ जेनरिक्स। सो मेनली हैच वॉक्समैन एक्ट में आपको जेनरिक ड्रग्स के बारे में मतलब जेनरिक टर्म के बारे में आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग इन यूरोप। ये पूछ लेते हैं आपको, सिर्फ ये चार चीज़ें इसमें याद रखनी है। इसमें आपको याद रखना है सेंट्रलाइज प्रोसीजर है, डिसेंट्रलाइज प्रोसीजर है, और म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन प्रोसीजर है, और नेशनल प्रोसीजर है। सो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये सिर्फ आपको चार यही याद रखने हैं। इतना ब्रीफ में आपसे नहीं मतलब इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे कि आप इन चारों को मतलब इलेबोरेट करो, ये नहीं पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, और ये मेनली पूछते हैं कि डोजर क्या होता है। सो फार्मास्यूटिकल डोजर इज अ कलेक्शन ऑफ अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी टू गेट अ लाइसेंस। सो ये एक कलेक्शन होता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का एक ड्रग का, जो कि हमने रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करवाना है, तो जिसके लिए हमें लाइसेंस मिल सके। सो ये सारे मेनली क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलेटरी अफेयर्स के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर जो आपने इन क्वेश्चंस को मतलब अच्छी तरह पढ़ लिया और मतलब आपको सारा कंसेप्ट पता लग गया कि रेगुलेटरी अफेयर्स क्यों बनते हैं, क्या रोल रहता है इनका, और डिफरेंट टाइप और रेगुलेटरी बॉडीज़ की, इंडिया का क्या है, USA का क्या है, यूरोप का क्या है। अगर जो आपको ये सारा मतलब ईज़िली आपने मतलब लर्न कर लिया, तो ये वाला मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स का इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और ये वीडियो बहुत ही मतलब सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको आई गेस पढ़ने का ज़रूरत नहीं है अगर जो आप फ्रेशर हो। हाँ, अगर और कई बार क्या होता है इंटरव्यू में, रेगुलेटरी अफेयर्स के इंटरव्यू में आपसे ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको फार्माकोलॉजी अलग से मतलब पढ़ना पड़ेगा। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही था। सो गाइस कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग गाइस, एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। सो एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को गाइस लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।